गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपको साइंस का क्लास चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम ये जो क्वेश्चन दिए थे, आपको ये वाला क्वेश्चन था, आपको टाइप ऑफ क्रॉप्स लिखने दिया गया था। ठीक है, तो ये अब आप देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और खरीफ के बारे में हम लोग पढ़े थे, रबी के बारे में पढ़े थे, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब होता है कि वैसा एक्टिविटी जो प्लांट को ग्रो करने में, खेती करने में हमको जो जो स्टेप लिया जाता है, जो जो स्टेप इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। आप लोग इसको डिफिनेशन भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़ इन particular sequence undertaken by farmer over a period of time to cultivate a good crop। मतलब कि जो भी फार्मर एक्टिविटी करता है गुड क्रॉप के लिए, वो सब क्या आता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपका हो जाएगा सबसे पहले हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हो गया सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ठीक है, इरिगेशन हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया और स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि ये सॉइल प्रिपरेशन करने का मतलब है कि ये दो तरह का होता है। एक आपका प्लफिंग होता है, एक आपका लेवलिंग होता है। प्लफिंग मतलब होता है जोतना और लेवलिंग मतलब होता है बराबर करना। ठीक है, तो ये सबसे पहले किया जाता है, खेत को जोता जाता है, उसके बाद उसको अच्छा से लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग करने का मतलब है कि उसको जिसमें जो जो बड़ा बड़ा ढिक्का वगैरह था उसको फोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीड पहले ही छीट दिया जाता है, उसके बाद उसको प्लफिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, ये भी बेनिफिट होता है, लेकिन ज़्यादातर अभी जो हम लोग करते आ रहे हैं वो प्रिपरेशन में पहले प्लफिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेवलिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो पहले सीड छिड़ दिया जाता है, उसके बाद प्लफिंग किया जाता है, उसके बाद लेवलिंग किया जाता है, इससे क्या होता है कि पूरा सीड एक दूसरे से मिल जाता है। मिलने के बाद उसको बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, अपने आप जगह। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर जगह पे कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता है, कोई ऊपर ही रह जाता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहले कर लें, उसके बाद हम उसको सीड्स को डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ये रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेसमेंट मतलब हुआ कि जैसे कभी कभी हम लोग खाद डालते हैं ना, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि खाद हम लोग डालते हैं। उसमें खाद डालने के लिए आपका मैनरिंग हो गया, केमिकल खाद हो गया, बहुत तरह खाद हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल वही सब यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग को केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो आपका ऑर्गेनिक खाद बनता है उसको हम लोग यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग खाद देने की बात करते हैं, उसका इरिगेशन का काम होता है। इरिगेशन करने का मतलब हुआ कि पानी पटाने का काम होता है, किस तरह से पानी पटाया जाता है। ठीक है, उसका क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, क्रॉप को बचाने के लिए दवा छिड़का जाता है, उसमें से घास वगैरह निकाला जाता है। उसके बाद आपका हार्वेस्टिंग होता है, कटाई होता है। उसके बाद आपका कटाई होने के बाद उसका स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, it is the first step ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। इट इन्वॉल्व्स लूजिंग एंड टर्निंग सॉइल। मतलब कि जो खेत बिना जोते हुए आप देखेंगे तो बहुत टाइट होता है, और जोतने के बाद वो क्या होता है, लूज हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको लूज किया जाता है, उसके बाद उसको टर्न किया जाता है, मतलब कि ऊपर वाला मिट्टी नीचे आता है, नीचे वाला मिट्टी ऊपर जाता है, इस तरह से वो किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द फॉलोइंग टू एक्टिविटी। आपको बताए थे, एक प्लफिंग हो गया, एक आपका लेवलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेवलिंग। प्लफिंग, अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। ये आपको पता ही है, प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस से मिट्टी को लूज किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लफिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फ्लोइंग रीजन। अब इसको हम लोग टिलिंग भी बोलते हैं, प्लफिंग को हम लोग टिलिंग भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिलिंग भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ विच इज़ आइदर ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल और ड्रिवन बाय ए ट्रैक्टर। अभी तो पहले जैसे जिस तरह से हम लोग खेत जैसे बोलते हैं नॉर्मली खेत में हल से जोतना, ठीक है, तो हल से जोतना तो पहले इस तरह से यूज होता था, इसका यूज होता था, इसका आपका यूज होता था, इसका, ठीक है, इसका यूज होता था। लेकिन अब क्या हो गया, ट्रैक्टर का यूज होने लगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रैक्टर का यूज होने लगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर का यूज होने लगा, ठीक है। तो पहले लोग बैल से ये अगर यूज करते हैं तो हमको जानवर का यूज होता है, एनिमल ऑक्स का यूज होता है, ठीक है, उसमें हम लोग उसको गले में टांगते हैं। और ये जो आपका है नीचे वाला, ये जो आपका आयरन से बना होता है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब हुआ कि औजार, एग्रीकल्चर में किस तरह का औजार यूज होता है। द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और कॉल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जो जो औजार इसमें यूज होता है उसको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बोलते हैं। द मेन टूल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आर प्लफ, हो एंड कल्टिवेटर। प्लफ मतलब हुआ हल, और हो मतलब हुआ कुदाल, और कल्टिवेटर मतलब वो ट्रैक्टर से जो मशीन यूज करते हैं, कल्टिवेटर जो लोहा का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो प्लफ तो आप तो जान ही गए होंगे, ठीक है। इसको हम रीड कर देते हैं। इट इज़ फॉर टेलिंग एंड स्कारपिंग ऑफ सॉयल, वेडिंग, मैनुअरिंग etc। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल प्लफ सेर। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लफ सेर बोलते हैं। ये जो नीचे आपको दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं प्लफ सेर। ये आयरन का बना होता है, किससे बना होता है, आयरन का लगा होता है, ये जो आपका पार्ट्स हुआ, ठीक है, तो ये आयरन का बना होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको प्लफ सेर बोलते हैं। देर इज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड कॉल्ड प्लफ सेफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये जो देख रहे हैं, ये वाला लंबा वाला डंटा जो देख रहे हैं, लंबा वाला डंटा जो देख रहे हैं वो क्या हो गया, प्लफ स्टाफ, प्लफ सेफ्ट हो गया, ठीक है, प्लफ सेफ्ट हो गया। द अदर एंड इज अटैच टू द बीन विच इज पुट ऑन द नेक ऑफ द बुल। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो आपका ये पार्ट्स है, ये वाला आगे वाला जो पार्ट्स है, ये वाला, ये जो पार्ट्स है आगे वाला, ये जो पार्ट्स है इसको वो जानवर के या बुल के क्या होता है, नेक पे रखा जाता है। और ये आपका आयरन वाला होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हैंडल होता है जिसे पकड़ के वो चलाता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान देख सकते हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। The other end is attached to the beam which is put on the neck of the bull. The plough share is curved to turn the soil after cutting, ठीक है। हो दिस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स। ये आपको हो मतलब कुदाल होता है। कुदाल आप जानते हैं क्या यूज होता है, किस में यूज होता है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल्टीवेटर। द ट्रैक्टर ड्रिवन प्लफ इज कॉल्ड कल्टीवेटर। ट्रैक्टर ड्रिवन प्लफ मतलब कि जो ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है प्लफ, उसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटर, ठीक है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव बोथ टाइम एंड लेबर। इससे क्या पहले क्या होता था कि एक ही आदमी पूरे दिन खटता था और बहुत कम जोताता था, लेकिन अब क्या है, बस 10 मिनट 15 मिनट बहुत है, पूरे खेत को जोत देगा, लगभग 1 कट्ठा 2 कट्ठा, और उसमें टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लूजिंग ऑफ सोइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। लूजिंग ऑफ सोइल मतलब कि हम लोग प्लफिंग क्यों करते हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो रीज़न ये है उसके पीछे प्लफिंग करने का। Losing soil particles have a more air space that help the roots of crop plants to breathe better, ठीक है। अगर हम लूज़ नहीं करेंगे तो वो उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में सॉइल के बीच में पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस नहीं रहेगा, और इससे क्या होगा कि ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। अगर हम लूज़ करते हैं तो उसके बीच में स्पेस बनता है, हवा जाता है उसके अंदर, अच्छा सा पानी जाता है। लूज सॉइल पार्टिकल होल्ड मोर वाटर, अच्छा से वो पानी को कर सकता है लंबे समय के लिए। दिस हेल्प द रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, ये भी होता है। लूज सॉइल हेल्प रूट टू पेंट्रेट डीप। अगर लूज सॉइल रखेंगे तो वो अंदर उसकी जड़ जो है अंदर वो जा सकता है, ठीक है। दिस हेल्प टू फिक्स द प्लांट मोर फाइनली, मतलब अगर जितना अंदर जड़ जाएगा उतना वो टाइटली वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। लूज सॉयल मिक्स विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मोर इजली। अगर लूज सॉयल है तो उसको मिक्स करते हैं, आपका जैसे आप
आपका खाद वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, तो खाद वगैरह डाल रहे हैं, वो आपका प्लफिंग के बाद डाल रहे हैं, तो आराम से गैपिंग कभी कभी रहता है, उसमें वो खाद आराम से मिक्स हो जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम फील्ड। अगर आप खेत में बहुत सारा घास जमा हुआ है तो आप हल चलवा दीजिए, तो जो जो भी घास रहेगा उसको वो उखड़ जाएगा अपने आप। अगर उखड़ जाएगा तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका खाद बन जाता है, ठीक है। Loose soil promotes the growth of useful soil microbes. This microbes help to add humus to the soil. अगर soil को लूज करते हैं तो उसमें ढेर सारे माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारा मिट्टी को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। While turning the soil during ploughing, nutrient rich soil is brought up from lower level of soil so the plant can use this nutrient. अगर हम प्लफिंग करते हैं तो जो नीचे का जो आपका जैसे ऊपर का क्या होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट है एक फसल से क्या होता है वो बहुत यूज कर लिया जाता है, ठीक है, तो ऊपरला थोड़ा सा फर्टाइल कम होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको टर्न नहीं किया जाता ताकि वो नीचे वाला जो फर्टाइल मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और वो ऊपरला नीचे चल जाए, वो धीरे धीरे नीचे रह करके उसमें जो माइक्रोब्स वगैरह है उससे क्या होता है खाद मिलता है और वो फर्टाइल होते रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अर्थवान को हम लोग क्या जानते हैं, फार्मर्स फ्रेंड मानते हैं, ये तो आपको पता ही है। क्यों मानते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। लेबलिंग, आफ्टर प्लफिंग द प्लफ्ड लेबल लैंड इज लेबल्ड एंड प्रेस्ड टाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन ट्रेवलर लेवरर कैन बी ड्रेवन बाय एनिमल और द बाय ट्रैक्टर इन द फील्ड। आपको ये पता है कि चौकी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चौकी पड़ता है और उसके बाद आपका ट्रैक्टर से पड़ता है और आपका बुल वगैरह से पड़ता है जिस पे आदमी बैठ के वो देता है, ठीक है। लेवलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। लेवलिंग क्यों किया जाता है उसका भी रीजन दिया गया है। द प्लव्ड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स विच नीड टू बी क्रस्ड, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आप प्लफिंग करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा ढिक्का रह जाता है, बहुत बड़ा मिट्टी का टुकड़ा रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस बोलते हैं, क्रब्स बोलते हैं, या आप क्रम्स बोलते हैं, CRUMBS क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। विच नीड टू क्रस्ड, विच नीड टू क्रस्ड, ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े ढिक्के को उसमें तोड़ा जाता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांटा जाता है, ठीक है। लेबलिंग प्रिवेंट सोइल इरोजन। अगर हम लोग लेबलिंग नहीं करेंगे तो मिट्टी तो ऐसे ही लूज़ है, अगर पानी वगैरह पड़ेगा तो क्या होगा, वो बहा के चला जाएगा, ठीक है, बहा के वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। दिस लेवल्ड सोइल इज नॉट ब्लो बाय विंड और ड्रेन्ड बाय द वाटर। ड्रेन्ड मतलब होता है उसको ले जाना, बहाना, ठीक है। तो अगर हम लेवलिंग नहीं करेंगे तो मिट्टी हल्का फल्का दबाव अथी रहेगा, हल्का फल्का लूज रहेगा, और उससे क्या होगा, हवा चलेगा तो पूरा मिट्टी बह के चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको फ़ायदा क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन में बच रहा है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि विंड इसको लेके नहीं जा रहा है, पानी से बहा के नहीं ले जा रहा है। लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर, ठीक है। अगर लेवलिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा कि पानी आधा आएगा और जहाँ पे गड्ढा है वहाँ भर जाएगा, जहाँ उठा है वहाँ उठा हुआ रह जाएगा, कहीं बड़ा सा ढिक्का पड़ गया तो उसको पानी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ जो वाटर है, डिस्ट्रीब्यूट जो हम वाटर कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और खाद वगैरह भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लफिंग। दिस हेल्प द प्रॉपिंग मिक्सिंग ऑफ सॉइल विथ मैन्योर। सम फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स एंड सम आर एडेड लेटर। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्लफिंग के पहले ही कुछ आपको मैन्योर वगैरह खाद वगैरह डाला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो आसानी से अच्छी तरह से वो खेत में मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग को होमवर्क दिया गया है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब कि हम सिलेक्शन किस तरह करेंगे सीड्स का, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आइएगा, सॉरी इतना आपको हम ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब उसका सिलेक्शन करना है कि बढ़िया बीज है या नहीं है, उसका बढ़िया बीज मिल जाएगा तो उसका फिर बोना है उसको जा करके, तो ये सब ध्यान देना है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Plant grow from seeds while selecting seeds following precaution should be taken। जब हम लोग ये अच्छे सीड्स का सिलेक्शन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो यहाँ पे दिया गया है। ओनली क्लीन हेल्दी एंड डिजीजेस फ्री सीड्स शुड बी सेलेक्टेड। अब यहाँ पे ये बात है कि जब तक हम हेल्दी सीड्स नहीं लेंगे तब तक वो अच्छा से ग्रो नहीं करेगा, अच्छा से बढ़ेगा नहीं, वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। सीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ
फंगिसाइड्स केमिकल दैट किल डिसीजेस causing फंगी, ठीक है। तो उसको मतलब फंगिसाइड से उसको उसको साफ़ करना है, उसको जितने बैक्टीरिया है उसमें मारना है उसको, ठीक है। मतलब उसको बचा के रखना है, ठीक है। कुछ एक्टिविटी दिया गया है जिससे हम सीड्स को पहचान सकते हैं कि ये आपका कैसे अच्छा सीड मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए बिकर दिया हुआ है, बिकर में आपका कुछ सीड डाला हुआ है। जो सीड हल्का है ऊपर है मतलब वो ख़राब सीड्स है, और जो भारी है वो अच्छा सीड्स है, इसलिए उसको सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका खरीफ फसल के बारे में भी दिया हुआ है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में दिया हुआ है, प्लफिंग के बारे में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। प्लफिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, हेल्प प्लांट्स टू ब्रेथ बेटर, बिग पीसेस ऑफ सॉयल बी क्रस्ड, क्रम बी क्रस्ड, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कौन कौन सा होता है, प्लफ होता है, होय होता है, और कल्टीवेटर होता है जो आपका कुदार से चलाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।